मैं इस वक्त लिट्टीपाड़ा में 217 करोड़ की जलापूर्ति योजना यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय स्वीकृत हुई थी 2017 में। लेकिन आज 17 के बाद आज 25 साल चला है, अभी तक यह योजना धरातल पे नहीं उतर पाई है। वजह क्या है? वजह यह रही कि कहीं न कहीं यह इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की दिशा में न तो तत्कालीन सरकार बहुत गंभीरता से इस दिशा में काम की और न ही यहाँ के विभाग के अधिकारी या संवेदक। लेकिन यह प्रोजेक्ट सिर्फ पाइप लाइन ही बिछाने तक का काम हुआ, लेकिन पानी जो अमड़ापाड़ा से यहाँ से 20 किलोमीटर से दूरी से यहाँ पानी आना है, फिर पानी आके फिर लिट्टीपाड़ा के 195 गांव में पाइपलाइन के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाना है। लेकिन 2017 से उसमें ये स्वीकृत योजना को 2020 तक करने का लक्ष्य दिया गया था संवेदक को, लेकिन संवेदक के द्वारा टाइम एक्सटेंशन लगातार मांगते गए और परिणाम है कि आज 2025 पहुंच गया, लेकिन यह पानी आज तक यहाँ के लोगों को नहीं मिला। पिछले बजट सत्र में स्थानीय विधायक हेमलाल मुर्मू ने बेबाकी से इस मुद्दे को सदन में उठाया था। सदन में सरकार की ओर से भी जवाब आया कि इस प्रोजेक्ट में करीब 70% पैसा खर्च कर दिया गया है, लेकिन यह योजना धरातल पे नहीं उतर पाई। क्यों नहीं उतर पाई है? आज इस परियोजना के संवेदक के यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, उनसे हम बात करते हैं। टहल एक कंपनी है, वही यहाँ यह प्रोजेक्ट को यहाँ पे उन्हीं के द्वारा यह काम चलाया जा रहा है। क्या वजह है कि हालांकि विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया है कि 6 महीना का एक्सटेंशन 8 महीने का एक्सटेंशन मिला है प्रोजेक्ट को, और ताकि यह गांव-गांव में पानी पहुंचाना। हालांकि स्थानीय विधायक का साफ तौर पे कहना है कि इस प्रोजेक्ट के नाम पे करीब 190 करोड़ की निकासी हो गई है 217 करोड़ में, और सरकारी अधिकारी संवेदक ने मिलकर इस प्रोजेक्ट में सरकारी राशि का मंदरबाट करने का काम किया है। आइए हम जानते हैं, यहाँ संवेदक के प्रतिनिधि हैं, क्या यह प्रोजेक्ट आज तक क्यों लंबित पड़ा है? यहाँ के लोगों को, लिट्टीपाड़ा के लोगों के लिए क्यों नहीं पानी मिल पा रही है? पहले तो मैं बता देता हूँ अपना परिचय। मैं कंपनी का पेटी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, न कि वनस्पत संवेदक जो कंपनी है उनका प्रतिनिधि हूँ। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि गर्मी के मौसम में यहाँ तो साल भर पानी यहाँ चली है, बरसात मौसम में या ठंडे में पानी चलती है। गर्मी में एक्चुअली है क्या, नदी में पानी सूख जाती है, क्योंकि नदी में बालू ही पूरा उठा हो जाता है, पानी स्टोर हो नहीं पाता है, जिस कारण से जो संप है उसमें पानी रहता नहीं। तो जब पानी वहाँ पर नहीं होगी तो पंप हाउस से पानी लिट्टीपाड़ा नहीं पहुँच पाएगी, जो कि मेन फैक्टर वही है। और बाकी जो काम की स्थिति है या सिविल वर्क तो लगभग मुझे लग रहा है कि 90% हो चुका है। कुछ गांव में पाइप नहीं बिछ पाई है, या तो वो कुछ विभागीय कारण होगी जिस कारण से ये नहीं हो पा रही है। और जहाँ तक पता चला है कि अभी 8 महीने का एक्सटेंशन मिला है, तो अब काम हो सकता है रफ्तार पकड़े तो जल्द से जल्द पानी गाँव में उपलब्ध हो पाएगी। तो क्या ये 8 महीने का वक्त और मिला है सरकार की ओर से? तो लगता है कि 8 महीने में फिर आप लोग पानी, जैसे लग तो रहा है कि अगर पानी जब तक रहेगी नदी में तो पानी सप्लाई जारी रहेगा। पानी नहीं रहने पर कोई उपाय भी नहीं है। उसके लिए एक ही उपाय है कि गंगा से लाइन को जोड़ा जाए तो कंटिन्यू पानी मिलता रह जाएगा। हालांकि इसमें तो हमको लगता है कि हम मुख्यमंत्री को भी लिख के दिए हैं, और हाउस में बहुत संतोषप्रद तो नहीं कहा जाए, लेकिन जो जवाब मिला है उसमें हमको जवाब जो मिला है कि हम 94 करोड़ रुपया दिए संवेदक को, 51 करोड़ रुपया दिया हम वहाँ जो वो बना है वो क्या क्रॉस डैम, चेक डैम, और 8 करोड़ समथिंग रुपया हम दिए हैं बिजली विभाग। तो 144 करोड़ रुपया ये लोग बंदर बांट दिया। हमने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन करके जांच करा दीजिए। हम मने नहीं बोलेंगे कि गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जांच कर दे और बता दे कि सचमुच में जितना पैसा लगाया गया है उस अनुरूप काम वहां पर हुआ है। ये एक हमको लगता है इसमें कुछ अंदर ही अंदर कुछ इंजीनियर लोग मिल करके इस पैसे को डाला। विपक्ष के नेता ने आपके क्षेत्र का मामला उठाया था कि ये जो पहाड़िया लोगों को डाकिया योजना का अनाज मिलता है, पिछले 2023 का 2023 का मामला है, लेकिन जो व्यक्ति
जो लोग उपभोक्ता है, हम लोग से तो आज तक संपर्क नहीं है। तो पता नहीं बाबूलाल जी को कहां से संपर्क हो गया। अब ये आश्चर्य लगता है कि अब गरीबों को डोर स्टेप चावल दिया जाए, उसमें भी राजनीति शुरू कर दे लोग, तो ये बड़ी दिक्कत है ना। अरे हम जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, लोग बतावे, हम उसको दिलाने के लिए तैयार हैं। फाइल भी हमने डिप्टी कि ये भी धरातलीय सच्चाई है कि यह अमड़ापाड़ा बांसुरी नदी, यह नदी का उद्गम बिल्कुल रामगढ़ के इलाके के जंगल से होता है और यह सीजनल बरसाती नदी कहा जाता है। इस नदी में बरसात जब होती है तो पानी आता है, फिर बरसात जब नहीं होती है तो पानी नहीं आता है। लेकिन उस समय रघुवर दास ने यहाँ के लोगों की पीड़ा सुनी कि 2-2 से 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। लोगों की पीड़ा सुन के उन्होंने आनंद फानन में यह नदी से जलापूर्ति योजना का प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया। लेकिन जिस सोच से उन्होंने इस योजना को, इतनी बड़ी राशि की योजना को स्वीकृति दी, उसकी धरातलीय सच्चाई यह है कि नदी में आज की तिथि में जिस इलाके में से ये वहाँ पे 8 से 10 चेक डैम बनाए गए हैं, जो कि पानी को स्टोर करके और वहाँ से फिर संप में लाके पानी को यहाँ अमड़ापाड़ा से लिट्टीपाड़ा लाना है। लेकिन सच्चाई है कि नदी में जिस रफ्तार से पिछले 2-4 साल 10 साल में दौरान बालू का उठा हुआ है, जब बालू का ही उठाव पूरी तरह से कर ली गई तो पानी का ठहराव कहाँ से होगा। तो कहीं न कहीं इसके लिए स्थानीय सिस्टम भी कहीं न कहीं इसके लिए दोषी है, जो यह प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में कहीं नाकाम साबित हुई है। पाकुड़ से समाचार प्लस के लिए कार्तिक।